हमें ज्वाइन किया जनाब डॉक्टर शफीक यासीन साहब ने, साइकेट्रिस्ट हैं, अपना हॉस्पिटल भी चला रहे हैं और बहुत कुछ जिंदगी में किया। वेलकम करते हैं आपको डॉक्टर शफीक, कैसे हैं? ठीक ठाक है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब, यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, सोच रहे हैं, आप तो बाहर से यहाँ आ गए, पाकिस्तान सेटल हो गए। यू वर इन ऑस्ट्रेलिया बिफोर। जी, तो क्या अपनी प्लीज जर्नी बताएं, यहाँ कैसे है? मेरी जर्नी जो है इंटरेस्टिंग है। मैं पहला भी बाहर हुआ था, लेकिन जब 6 महीने 8 महीने का था तो पाकिस्तान आ गया। 25 साल मैंने यहाँ गुजारे। डॉ मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया और MBBS करने के बाद मैंने 3 महीने के बाद मैं बाहर चला गया। तो आई डिडंट वर्क इन पाकिस्तान एट ऑल। 8 साल तकरीबन UK और आयरलैंड में काम किया, वहाँ से डिग्रीज ली, MRC साइक किया, मेंबरशिप की। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया मूव हो गया, सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, और 18 साल वहाँ रहा, वहाँ की फेलोशिप की। और फिर एक पॉइंट आया कि मैंने सोचा आई नीड टू कम बैक टू पाकिस्तान। ये पॉइंट पहले आया था, 2-3 दफ़ा आया था, लेकिन हर दफ़ा जब मैंने वापस आने का सोचा, पाकिस्तान के हालात उस वक्त शायद इतने अच्छे नहीं थे और फिर किसी न किसी वजह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, आई नीड टू कम बैक। सो 2018 आई केम बैक। आप फैमिली से कि मुझे यहाँ के सेटल होना है अपना? टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट रीजन वाज माय मदर। शी वाज अलोन। मेरे फादर की डेथ हो गई थी, वो बड़ा शी सफर्ड फ्रॉम कैंसर। तो उस वक्त जब मैं आया तो मैं ये सोच के आया कि शायद मैं 3-4-6 महीने यहाँ रहूँगा, फिर चले जाऊँगा। आया मदर के साथ, फिर ट्रीटमेंट, कीमो स्टार्ट हुई, सारा कुछ। देन आई डिसाइडेड नॉट टू गो बैक। वहाँ से सारा वाइंड अप किया, स्टेट हेयर। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा, शुरू में आया आई वॉज अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड, लेकिन जैसे जैसे मैं टाइम यहाँ गुजारता गया और फिर मैंने यहाँ की प्रैक्टिस शुरू की और हॉस्पिटल को चार्ज लिया उसका और पेशेंट्स देखने शुरू किए, आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। नंबर 1 कि मैं साइकाट्रिस्ट हूँ, अपनी लैंग्वेज में बात करना पेशेंट्स के साथ। ऐसे लोगों का आना जो कि बहुत परेशान थे साइकाट्री नफ्सियात में, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत कॉमन है, जब वो ठीक हो जाते हैं। एक चीज़ मैंने पहले 4-6 महीनों में देख ली कि मैंने इतनी दुआएं माशाल्लाह किसी से नहीं ली, ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में, आयरलैंड में, जितने 30 सालों में मुझे नहीं मिली जितने शायद 3 महीनों में मुझे मिल गई पाकिस्तान में। दुआ लेके जाना पेशेंट्स का, छोटी छोटी चीज़ें लेके आना। मेरा पेशेंट ठीक हो गया, कोई मिठाई ला रहा है, कोई बेचारा मछली लेके आ रहा है, कोई किसी का खेती का कारोबार है, कुछ बहुत प्यार करते हैं। बस ये कि मजबूर मुश्किलात हैं जो हर जगह ही होती है। तो डॉक्टर साहब, जो आपका हॉस्पिटल है उसमें खास किस चीज़ का इलाज होता है? क्योंकि साइकाइट्रिस्ट होता है तो लोग समझते हैं शायद यहाँ पागल खाना है क्या। ये तो इससे कि बड़े मिसकंसेप्शंस हैं कि जी पागलों का, एक तो पागल की टर्म ही इतनी हमारे यहाँ गलत इस्तेमाल की जाती है। जी, हर कोई को जो साइकाइट्रिस्ट के जा रहे हो उधर नालते मसला है बड़ा सीरियस, सही नहीं। तो बिल्कुल सही कह रही नादिया। असल मसला पता है क्या है कि पागलपन जो है एक्चुअली हमें स्किज़ोफ्रेनिया का टर्म इसको यूज़ करते हैं, 120 में से 1 को होता है। और इस वक्त एंजाइटी डिप्रेशन, हर दूसरा इंसान जो है वो एंजाइटी डिप्रेशन स्ट्रेस का शिकार है। तो अगर मैं अपनी क्लिनिक में देखता हूँ, हॉस्पिटल में देखता हूँ, तो मेजॉरिटी जो है वो आते हैं डिप्रेशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से। लेकिन हमारा जो टैबू है या फिर जो हमारा स्टिग्मा है वो ये लोगों कहते हैं कि अगर तुम साइकाट्रिस्ट के पास गए इसका मतलब है कि तुम पागल हो। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये लोगों को समझ में आ जाए और वक्त पे आए ट्रीटमेंट के लिए तो उनकी लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है। ये बताएं कि आजकल नौजवानों केसेस यानी ज्यादा नौजवानों के आ रहे हैं, क्योंकि हमें ये बड़ी हैरानी होती है कि नौजवान को कैसे डिप्रेशन हो सकता है, मतलब कैसे एंजाइटी और सबसे बड़ा मसला हमारा है कि जी वो ज्यादा केसेस आप देख रहे हैं, डील कर रहे हैं ऐसे? बिल्कुल, नौजवानों में जो है स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो डेफिनेटली ज़्यादा है एडल्ट से। फ़र्क आई थिंक ये है कि थिंग्स वर डिफरेंट। जो अभी 40s-50s में हैं उन्होंने स्क्रीन टाइम को देखा नहीं था, इंटरनेट डिडंट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। फिर जो है कॉन्सेप्ट्स वर डिफरेंट। लाइफ में जो कैरियर है इट वाज अ मैराथन, नॉट अ 100 मीटर रन। अभी जो यंगस्टर है ना वो ये सोचता है कि विद इन ईयर्स जो है सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी, मैं मुल्क से बाहर चले जाऊंगा तो ये मैं कमाऊंगा, वहाँ पर हर तरफ डॉलर ही डॉलर होगा, लाइफ बहुत अच्छी होगी, मैं अच्छी गाड़ी चलाऊंगा। ऐसा नहीं है, फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है। मैं बाहर रहा हूँ, बाहर मैंने लोगों को देखा है। मैं इवन स्वीडन में मैंने 2 साल काम किया है। मतलब बाहर जाते हैं बड़ी मेहनत करते हैं, एक तो ये इतने आराम से पैसा नहीं मिलता। फिर वहाँ इवन इंग्लैंड में मैं रहा हूँ, आयरलैंड में रहा हूँ, वहाँ मॉर्गेजेस पे घर लेते हैं, उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है एक घर की मॉर्गेज पे करने में। क्या बात की आपने, ये कितनी प्यारी बात है बाकी कि वहाँ यहाँ फिर भी घर बना लेते हैं बहुत सारे लोग। वहाँ एक घर बनाना इज
इज अ ड्रीम, बिल्कुल। और वाकई उसके लिए एक जिंदगी। आप जब भी फिल्में या मैं सीरीज देखती हूँ ना इंग्लिश, तो जिसके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है या जिसको दिखाना है ना कि दुखी है, तो बस उसका जी उसके ऊपर नोटिस आ रहे हैं, नोटिस पे नोटिस के जी बस आप घर खाली करें, वो क्या बस नोटिस आते हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं आप डॉक्टर साहब ये बताइए डिप्रेशन है क्या, यानी अगर किसी की फैमिली मेंबर कोई डिप्रेशन का शिकार है तो उसके क्या सिम्टम्स है, कैसे आप समझें कि भाई ये डिप्रेस है? आइसोलेटेड हो जाता है, वो अपने आप को बात करना कम कर देता है, क्या ऐसा साइन है जो हम सोचे कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए? बिल्कुल, एक चेंज नजर आता है, और इट कैन बी इन विद इन द लास्ट 2-3 मंथ्स। एक इंसान है जैसे टॉकेटिव है, सोशल है, बात करता है, कैरियर में इन्वॉल्व है, कमा रहा है, रिस्पॉन्सिबल है, फैमिली में रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, दोस्त वगैरह हैं, तो ये चीज़ें चेंज होना शुरू होती हैं। पहली चीज़ ये डिप्रेस मूड होता है, मायूसी की तरफ आता है, थक बहुत जल्दी जाता है, मोटिवेशन नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, काम पे जाने का दिल नहीं चाह रहा है, होपलेसनेस आ जाती है, मायूसी आ जाती है, हर चीज़ में पेसिमिज्म आ जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है, ओवर थिंकिंग आ जाती है। नींद एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि सोना जो है ना उसकी डिस्टर्ब स्लीप हो जाती है, एपेटाइट लो हो जाती है, वज़न गिर जाता है, एंड सो ऑन बहुत। और इसके साथ साथ जब होपलेसनेस बढ़ती है तो साथ में सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है वो सुसाइड का है। सोचना कि अब मुझे ज़िंदा रहने का फ़ायदा नहीं है, पहले ये सोचें आती हैं, आइडियाज़ आते हैं, फिर इसके बाद वो इंटेंशंस में चेंज हो जाते हैं, फिर सोचता है मैं किस तरह से अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ, और अचानक से एक पॉइंट आता है जब वो उस पर एक्ट भी कर लेता है। जो हम न्यूज़ पे सुनते हैं और आप तो देखते रहते हैं कि किसी ने सुसाइड कर लिया या पूरी फैमिली को मार के खुद मर गया, ये एक्चुअली रियलिटी है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जो एक्सीडेंट्स भी जो होते हैं ये भी इसमें कुछ दफा वो लोग होते हैं जो कि सुसाइड के करीब होते हैं और इतने लॉस्ट होते हैं कि वो गाड़ी इसलिए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है गाड़ी, कहते हैं वजह कोई नहीं, क्या हुआ, लेकिन सोच कुछ और है। तो ये जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो आप किसी की जान ले भी सकते हैं और आपकी अपनी जान भी जा सकती है, इतनी खतर मतलब अनइंटेंशनली, बट ये कि दिमाग आपका काम नहीं कर रहा होता। तो डॉक्टर साहब मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान है कि जिसके जिंदगी में डिप्रेशन ने उसके दरवाजे पे दस्तक ना दी हो। मुझे भी बहुत दफा फील हुई और फिर मैंने उसका बड़ा मुकाबला किया, लेकिन हाँ आते और आपको उधर उसी वक्त ही आपको फाइट शुरू कर दे ऐसी की तैसी कि नहीं भाई नहीं, गलत गलत, ओके ओके, आई हैव टू काउंट माय ब्लेसिंग्स, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, ये भी कितना अच्छा, ये भी कितना अच्छा, एंड देन यू फील कि जैसे कुछ चीज आपसे लड़ रही है एंड इट काम्स डाउन। यकीन करें और आपकी पॉजिटिविटी ऊपर आ जाती है। डॉक्टर आप भी, मैंने तो आपको टिप्स दे दी, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? आज ही भी सुन लेते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छी टिप्स दी है। आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट जो आप कह रही हैं। जो डिप्रेशन आता है सबसे पहला इंसान जो उससे लड़ सकता है वो खुद वही है जिसको डिप्रेशन है। उसके बाद उसके आसपास की सपोर्ट्स हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, बीवी है, उनको शेयर करना कि देखो मेरे साथ ये हो रहा है, मैं मायूसी की मुझे सोचें आ रही हैं, आई फील चेंज। जब वो कम्युनिकेशन होगी ना तो उसको वो सपोर्ट्स मिलेंगी और वो इम्पॉर्टेंट हैं। और उसके बाद जब लगता है कि हालात उससे आगे निकल गए हैं, जब वो खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहा या वो मशवरे जो है फैमिली के वो काफ़ी नहीं हैं, तो फिर साइकाइट्रिस्ट को दिखाना या साइकोलॉजिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है। फिर आप इतने आगे इस मामले को निकलने ना दें कि वो सुसाइड रिस्क में चेंज हो जाए। इसमें डॉक्टर साहब माशरे के प्रॉब्लम्स भी है ना, गुर्बत है, बेरोजगारी है, महंगाई है, तो ये तो अपनी जगह मौजूद है, इससे तो लड़ना है। और जब आप लड़ते लड़ते थक जाते हैं, एक आदमी सुबह उठता है, रात को घर आता है, लेकिन वो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा, तो कैसे एंजाइटी से निकल पाएगा वो, कैसे डिप्रेशन से निकलेगा? ये तो बड़ा सवाल है। नहीं देखिए, इसमें भी मेरा एक सवाल है खुद। देखिए मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मल्टी मिलियनेयर हैं और बहुत बहुत अमीर हैं। एक मेरे पास ऑस्ट्रेलिया में एक पेशेंट आया था, उसने गैस इनहेलेशन से अपने आप को मारने की कोशिश की सिडनी में। किस नेशनैलिटी का? और द कार ही यूज्ड वाज रोल्स रॉयस, मतलब ऑस्ट्रेलियन था, गोरा था, देसी नहीं देसी नहीं, रोल्स रॉयस वाज द कार। उसका मैंने कहा रोल्स रॉयस किसके पास है, क्यों इसने सुसाइड? वन वंडर। तो गुर्बत हैज समथिंग टू डू विद डिप्रेशन, बट जरूरी नहीं कि जो गरीब है वो मायूस है। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, ऐसे लड़कों को देखा है जो कपड़ा एक हाथ में लेके गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं कि भाई हम गाड़ी साफ करके इतने पैसे कमा लें, तो वो भी खुशपाश एक दूसरे से लड़ भी रहे हैं, मजाक भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ऐसे अमीर लोग देखे हैं जो कि जिनके पास सब कुछ है, लेकिन खानदान जीन्स में भी आता है ये? तो जीन्स इज वन फैक्टर, यस, लेकिन बात पता है क्या है, एक चीज जीन्स है, तो जीन्स का क्या फर्क है? अगर जीन्स में नहीं है, इफ यू लुक एट जनरल पॉपुलेशन, तो 3 to 7% डिप्रेशन का रिस्क फैक्टर होता है इन जनरल पॉपुलेशन।
अगर जीन्स में है तो इट गोज अप टू 20%, 15 to 20%। तो ये बड़ा फर्क है। तो अराउंड 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाता है रिस्क डिप्रेशन का अगर फैमिली हिस्ट्री है तो। लेकिन इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इतना भी नहीं है कि इसको काबू कितना किया जा सके। लेकिन उसके बाद जो इश्यूज हैं वो ये कि पर्पस ऑफ लाइफ, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है जिंदा रहने का। ये बहुत अच्छी बात है। कितना अमीर लोग हैं, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन फिर वो क्यों डिप्रेशन नहीं है? क्योंकि उनको खुश होना नहीं आता। वही बात है कि आपको खुशी शायद एक डिजाइनर ड्रेस से भी ना मिले जो हमें यहाँ किसी को ना चाय पापे से मिल जाए, या साथ बैठ के गपशप लगाई, फोन पे एक अच्छी बात कर ली। अगर आप और अगर आप केमिकली उनको आप मेजर करेंगे तो उसके अंदर ज्यादा खुशी के हार्मोन्स होंगे, बजाय वो कि जो शॉपिंग करके एक महंगा जोड़ा ले आई। तो सीखिए खुश रहना और छोटी छोटी चीजों पे खुश महसूस होनी चाहिए। जिसको महसूस होनी बंद हो जाती है ना, उसके लिए भी कोई चीज काम नहीं, कोई चीज काम नहीं करती। डॉक्टर शफीक, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, स्टूडियो आए और आपने डिप्रेशन पर बात की।